जुडिशल हैंगिंग में क्या होता है कि हमारा जो है ना कोर्ट के ज़रिए लॉन्ग ड्रॉप जो है ना दिया जाता है, लाइक उसमें जो है ना जैसे कि सर्वाइकल स्पाइन की डिसलोकेशन हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए। सर्वाइकल स्पाइन कौन कौन से डिसलोकेशन होते हैं? C2 टू C3 या C3 टू C4, ठीक है। C3 टू C2 या C3 टू C4 ये जो होती है ना वो स्पाइनल कोड कट हो जाती है। यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी की इंटीमा हो सकती हैं, ठीक है। ब्रेन स्टेम की यहाँ पे इंजरी होती है जिसमें पोन्स एंड मेड्यूला की मोस्टली, ठीक है। जुडिशल हैंगिंग में ये सब होता है। हैंगिंग में जो मैकेनिज्म ऑफ डेथ होती है ना वो क्या होती है, ठीक है। अच्छा, नंबर 1 हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, कैरोटिड आर्टरी खत्म हो जाए, कंप्रेस हो जाती है, तो क्या होगी, ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, ब्लड रुक जाती है, ब्लड फ्लो रुक जाती है, तो ज़्यादातर हाइपोक्सिया की वजह से डेथ होती है, मोस्ट कॉमन। नंबर 2 कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन जो है ना दिल को बंद हो जाती है, वेगल जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उस वजह से, ठीक है। जुगुलर वेन जो है ना 4.4 पाउंड प्रेशर से क्लोज हो जाती है, 4.4 प्रेशर के पाउंड से जुगुलर वेन जो होती है ना वो बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है। कैरोटिड आर्टरी को हमें 11 पाउंड चाहिए, जैसे तब कैरोटिड आर्टरी हमारी प्रेशर की वजह से बंद हो जाती है। ट्रेकिया को 33 पाउंड चाहिए, ठीक है, प्रेशर की वजह से बंद हो जाती है। ट्रेकिया को 33 पाउंड चाहिए, कैरोटिड आर्टरी को 11 पाउंड एंड जुगुलर वेन को 4.4 पाउंड से प्रेशर होकर बंद हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाती है, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो जाती है और विक्टिम की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑटोप्सी फाइंडिंग क्या मिलेंगी हमें, ठीक है। ऑटोप्सी फाइंडिंग क्या मिलेंगी हमें, जैसे लेकिन ऑटोप्सी फाइंडिंग को हम डिस्क्राइब करेंगे 2 टाइप्स में, ठीक है। एक्सटर्नल फाइंडिंग और इंटरनल फाइंडिंग। एक्सटर्नल फाइंडिंग जो हमें दिख रही है आंखों से सामने, जो हमें जो दिख रही है पेशेंट को देख के, वो हमें लाइगेचर मार्क मिलेंगे जो ओब्लिकली अपवर्ड होंगे, ठीक है। ओब्लिकली अपवर्ड मिलेंगे, ऐसे स्ट्रेट नहीं मिलेंगे, ठीक है, थोड़ा कर्व्ड मिलेंगे अपवर्ड। ग्रूव या रस्सी की वजह से जो ग्रूव बन गए वो पेल हो जाएंगे, ब्राउनिश हो सकते हैं, ठीक है। स्किन ड्राई और ना पार्चमेंट लाइक हो जाएंगी, ड्राई हो जाएगी स्किन। इंटरनल फाइंडिंग में क्या मिलेंगी हमें, नेक मसल्स में जो ना हेमरेज हो सकती है, एक माइकोसिस हो सकती है। बीसीक्यूज का भी यही क्वेश्चन है कि हैंगिंग में किस बोन का फ्रैक्चर होता है, हाइड बोन का। कैरोटिड आर्टरी मोस्ट जाहिर सी बात है, एक नेक को कंप्रेस हो रही है, तो नेक के जो सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं। मैंने पहले भी एस्पेक्सिया में जो ओवरव्यू मैंने वीडियो अभी अपलोड की हुई है तो उसमें मैंने समझाया कि नेक में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो जिसकी वजह से कंप्रेस होकर बंदे की डेथ हो जाती है। कैरोटिड आर्टरी वन ऑफ देम। ब्रेन जो है ना कंजेस्टेड हो जाता है, पेल डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर साइड, ठीक है। लंग्स जो है कंजेस्टेड हो जाती है, टार्डोइड स्पोर्ट्स, क्या टार्डोइड स्पोर्ट्स जो होती है ना वो हमारे लंग्स में मौजूद होते हैं। एब्डोमिनल और ऑर्गन कंजेस्टेड हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे कार्डियक अरेस्ट हो गया है, ब्लड जो है ना बिल्कुल रुक गया है, तो इस वजह से ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिल रहा। अच्छा, एंटीमोर्टम और पोस्टमार्टम हैंगिंग कैसे हैं, कैसे हम डिफरेंस करेंगे, जो मौत से पहले हैंगिंग की हुई है या मौत के बाद हैंगिंग की हुई है, वो सारे हम डिफरेंस देखेंगे। कैसे पता चलेगा ये एंटीमोर्टम हैंगिंग है या पोस्टमार्टम हैंगिंग है, ठीक है। एंटीमोर्टम हैंगिंग और पोस्टमार्टम हैंगिंग, ठीक है। अच्छा, एंटीमोर्टम हैंगिंग में क्या होता है कि लाइगेचर मार्क जो होती है ना वो हमारी वी शेप्ड होते हैं या इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है। एंटीमोर्टम हैंगिंग में जो लाइगेचर मार्क होते हैं वो वही वी शेप्ड होते हैं या इनकम्प्लीट से होते हैं, मीन्स कि इनकम्प्लीट है, ठीक है। और पोस्टमार्टम में क्या होते हैं, पूरे सर्कुलर होते हैं और कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अच्छा, स्किन जो मार्क के अंदर होगी वो ड्राई होगी, एंटीमोर्टम में ड्राई होगी और एब्रेडेड होगी। और जो पोस्टमार्टम जो स्किन होगी ना वो नॉर्मल होगी, कोई माइकोसिस जो होगी ना यहाँ में प्रेजेंट होगी, जिसे ब्लड स्पॉट्स जो होते हैं एंटीमोर्टम में प्रेजेंट होगी और इसमें एब्सेंट होगी, ठीक है। क्योंकि बंदा जिंदा है भाई, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तभी उसे हैंगिंग करके मार दिया गया है, ठीक है। तो एंटीमोर्टम में ब्लड वेजल्स हैं, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो इस वजह से वो ब्लड स्पॉट्स भी बनेंगे, स्किन जो है मार्क के अंदर ड्राई भी हो जाएगी और ना एब्रेडेड भी हो जाएगी, वो सारी चीज़ें एंटीमोर्टम में होंगी, ठीक है। सलेवा, सीमन और यूरिन फीसेस जो होगी ना वो यूजुअली प्रेजेंट होंगी एंटीमोर्टम में और पोस्टमार्टम में एब्सेंट होंगी। जो चेयर पे जो है जिस एरिया में वहाँ पे सीमन होगा, सलाइवा होगा, यूरिन होगा, फीसिस होगा, तो वो अगर प्रेजेंट हो और बंदा लटका हुआ है तो समझ लो वो एंटीमोर्टम हैंगिंग है। अगर कुछ भी चीज़ें नहीं है तो समझ लो वो एब्सेंट है, मतलब वो पोस्टमार्टम हैंगिंग है। नोट जो होगी वो हमारी 1 होंगी और स्लिपरी होंगी एंटीमोर्टम में, और पोस्टमार्टम में जो है ना मल्टीपल नोट्स होंगे और टाइट होंगी, जैसे किसी ने ना मार के बंदे को फिर हैंगिंग करके ऐसे लटका दिया हो तो ऐसे लगे कि बंदा हैंगिंग से सुसाइड की वजह से मर गया है, ठीक है। ये चीज़ें हमें फॉरेंसिक में बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानने के लिए कि बंदा हैंगिंग जो है मौत से पहले हुई है, मौत के बाद हुई है, क्या हैंगिंग ही काज है मौत का या दूसरा काज है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए।
अब हम बात करते हैं लाइगेचर मार्क की डिटेलिंग, ठीक है, डिटेल बात करेंगे लाइगेचर मार्क के बारे में। अच्छा, लाइगेचर मार्क की जो जनरल अपीयरेंस होती है जो विक्टिम में होंगी वो सिंगल होंगी मार्क उसके, या डबल भी हो सकते हैं मार्क, ठीक है, डबल रस्सी यूज़ कर रही हैं या सिंगल उसने यूज़ की हैं, ठीक है, या तो मल्टीपल मार्क होंगे लाइगेचर के, ठीक है, सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऊपर ऊपर से देखो, ठीक है। उसका कलर जो होगी विक्टिम में जो कलर होगा पेल टू डार्क ब्राउन भी हो सकता है, ठीक है। डायरेक्शन जो ओब्लिकली जो होगी, मैंने अभी बताया ये एमसीक्यूज पॉइंट है, ओब्लिकली जो है लाइगेचर की जो डायरेक्शन होगी वो हैंगिंग में होती है, और ट्रांसवर्स जो हैंगिंग लाइगेचर की मार्क होती है वो हमारी स्ट्रेंगुलेशन में होती है, क्योंकि ये इसने किसी ने मारा होता है स्ट्रेंगुलेशन में तो ट्रांसवर्स होती है। ओब्लिकली जो होती है ना हमारी हैंगिंग में होती है, सुसाइडल होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हम देखते हैं गेरोटिंग, ठीक है, गेरोटिंग। अच्छा, गेरोटिंग इज टाइप ऑफ लाइगेचर, स्पेशल टाइप ऑफ लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन, ठीक है, in which cord or rope passed around the neck tied by twisting यूजिंग लिवर लाइक ऑब्जेक्ट और स्टिक ऑफन फ्रॉम बिहाइंड, ठीक है। अच्छा, गेरोटिंग जो होती है वो बेसिकली एक टाइप ऑफ लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन होती है जिसमें रस्सी या कोड गले के इर्द गिर्द लपेट के उसे किसी लकड़ी, डंडे या लिवर टाइप चीज़ से घुमाकर टाइट किया जाता है, ठीक है। और ये प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि बंदा कुछ सेकंड में ही अनकॉन्शियस हो जाता है, ठीक है। मोस्टली ये मेथड जो है ना रॉबर्स या अटैकर्स यूज़ करते हैं लोनली जगह पर, स्पेशली जब किसी को अचानक मारना हो बिना आवाज़ के, ठीक है। हाँ, 2 स्टिक्स यूज होती हैं और ना ट्विस्ट मार के नेक चोक कर देती हैं, ठीक है। इसमें मैकेनिज्म ऑफ डेथ क्या होती है कि इसमें ऑक्सीजन जो सप्लाई होती है ना वो बंद हो जाती है, एस्फिक्सिया हो जाता है, फिर ना वेगल शॉक होता है और सम टाइम ना कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ऑटोप्सी फाइंडिंग में क्या मिलेंगे, हमारी एक्सटर्नल जो अपीयरेंस भी होगी और इंटरनल अपीयरेंस भी होगी, ठीक है। अब हम ना एक्सटर्नल अपीयरेंस में देखेंगे कि लाइगेचर मार्क कहाँ है, यूजुअली हॉरिजॉन्टल होता है और मिड नेक पे होता है, ठीक है। और अगर स्किन में एब्रेजन या ब्रूज हो तो ये सजेस्ट करता है कि किसी ने ज़बरदस्ती नेक को स्क्वीज़ किया हो, ठीक है। एक्सटर्नल जो हमें दिख रही है सारी चीज़ें। इंटरनल फाइंडिंग में क्या होगी, नेक मसल्स जो है ना बिल्कुल टॉन हो जाएगी, हाइड बोन का फ्रैक्चर हो जाएगा, जुगुलर विंग जो होगी हमारी कंप्रेस होकर मिलती है हमें, ब्रेन और लंग्स भी कंजेस्टेड होते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गेरोटिंग अक्सर ना होमिसाइड होती है, ये तो बात याद। अनलाइक हैंगिंग जो मोस्टली सुसाइडल होती है, तो गेरोटिंग हमेशा होमिसाइडल ही होती है। सो अगर फॉरेंसिक एक्सपर्ट को हॉरिजॉन्टल लाइगेचर, डीप ग्रूव और साइन ऑफ स्ट्रगल मिले तो वो गेरोटिंग को स्ट्रांगली सस्पेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, ये बहुत साइलेंट मेथड होता है और फॉरेंसिक क्लू छोड़ जाता है, इस वजह से हमें सही से पढ़ना और सही से इन्वेस्टिगेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।